मेरी शोना कई दिनों से कह रही थी ना कि मम्मा मुझे तहरी खाना, लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी। और अवॉइड इसलिए कर रही थी क्योंकि कोई ना कोई शॉर्टकट काम समझ में आ जा रहा था, तो मैं सोच रही थी वही बना लूँ फटाफट जो फ़ौरन बन जाए। वैसे तहरी भी फ़ौरन ही बन जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगता है और इसके लिए सब्ज़ी कटवाने के लिए भी अम्मी से बोलना पड़ता है ना, क्योंकि कई सारी सब्ज़ियाँ कटवाती हूँ। और वैसे मैंने आज इसका हल नहीं निकाला, सब्ज़ियाँ ज़्यादा थी भी नहीं, तो भी मैंने कहा कि अब मैं तहरी बना ही देती हूँ। फ्रिज में फ्रोजन मटर रखा हुआ था, मैंने सोचा उसी को बस उसी वही एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा और मैं उसी से सब्ज़ी तहरी बना दूँगी। और तहरी बनाने में मेरा फ़ायदा भी हो जाता है क्योंकि मुझे रात के लिए मीन्स डिनर के लिए मैं जो सब्ज़ी भी निकाल लेती हूँ और फिर तहरी भी बन जाती है लंच के लिए। ऐसे रोज़ तो हमेशा में यही होता है ना कि जो लंच में सब्ज़ी बनती है वही मैं डिनर में इस्तेमाल करती हूँ। और क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि वो दोनों टाइम खाना बना पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है जहाँ तक कि नहीं पॉसिबल है। तो फिर तहरी बनाने के लिए मैंने आज का दिन निकाला, मैंने कहा अब जो भी है आज मैं बना दूँगी, क्योंकि मेरी शोना मुझसे कह रही थी। तो मैंने पहले उठ के घर की सफाई वगैरह की, फिर शावर वगैरह लेने के बाद में मैं सोची कि मैं अब सबसे पहले सब्ज़ी ही बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर ये सब्ज़ी शोना के आने के वक्त तक गल जाएगी तो नाश्ते में मुझे ये सब्ज़ी मिल जाएगी, हम दोनों मम्मा बेटा को। क्योंकि नाश्ते के लिए मैं अलग से सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ कि नाश्ते के लिए सूखी सब्ज़ी बनाऊँ, फिर घर के मीन्स लंच और डिनर के लिए ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि इतना वक्त होना चाहिए और ऑलरेडी मैं इतनी लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी ही चढ़ा देती हूँ। तो सब्ज़ी को पहले मैंने मेथी से और खड़े गरम मसालों से छौंक लगाया, उसके बाद उसमें प्याज डाल के थोड़ा ब्राउन कर ली हूँ। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी अपने मसाले, रेगुलर मसाले जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, और उसमें हल्दी मिर्चा नमक धनिया पाउडर, ये सारे घोल मिला के इसमें शामिल कर दूँगी। और उसको शामिल करने के बाद में फिर इसमें मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी, और भुनाई करने के बाद में मैं इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करूँगी अपनी, क्योंकि इसका भुनना ज़रूरी है। अगर कच्चा रह जाएगा मसाला तो फिर वो थोड़ी सब्ज़ी में स्मेल आती है। और लोग मीन्स अलग अलग तरीक़ों से सब्ज़ी तहरी को बनाते हैं। कुछ लोग इसमें मीन्स मटन चिकन वगैरह भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा वेजिटेरियन चीज़ों को वेजिटेरियन ही मतलब बनाना और खाना पसंद करती हूँ, और नॉनवेज को नॉनवेज की तरह खाना पसंद करती हूँ। नॉनवेज में एक बार वेज शामिल कर दूँगी, लेकिन वेज में जो प्योर वेजिटेरियन डिश है उसमें तो मैं कतई भी नॉनवेज शामिल नहीं करती हूँ। तो फिर सब्जियों को भून लूँगी, और जब तक एक तरफ सब्जियाँ गल रही थी मैंने सोचा चला मैं पराठा बना लूँ, क्योंकि शोना के आने का वक्त हो गया। और ये लीजिए मेरी शोना आ भी गई इसी बीच। और फिर मैं जल्दी जल्दी पराठा बना लेती हूँ, तब तक सब्जियाँ इंशाल्लाह गल ही जाएंगी। और पराठे जब तक कुरकुरे होना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, क्योंकि पराठा थोड़ा कुरकुरा ही मुझे अच्छा लगता है। और मुलायम पराठे सिर्फ स्कूल के टिफ़िन में अच्छे लगते थे। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो अम्मी जो टिफ़िन में देती थी ना उसमें मुलायम पराठे होते थे, तो वही अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी आज जलेबी मंगाई थी, कुछ उनको खाना था या फ़ातिहा करना था। मेरी अम्मी अक्सर मेरे कुछ ना कुछ मिठाई मंगा के सुबह ही फ़ातिहा करती रहती हैं। तो आज नाश्ते में हम लोगों के लिए कल आलू परवल की सब्ज़ी बनी थी वो था, और फिर ये मैं सब्ज़ी इसकी थोड़ी सी निकाल ली। आलू गला नहीं था, लेकिन मैंने मटर और ग्रेवी ही निकाल ली, और जलेबी और चाय शोना पीती नहीं है। और शोना आज शावर लेने के बाद वो मेकअप कर रही हैं और मेरे पूरे मेकअप बॉक्स से तैयार हो रही हैं और मेकअप करने के बाद में मुझे किस करने को बोल रही हैं कि मम्मा मैं आपको किस करूँगी, क्योंकि ये सुंदर हो गई हैं और मेरी मेकअप बॉक्स से, इसलिए मुझे किस करना चाहती हैं। खैर आज का नाश्ता तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जलेबी भी है और मीठा तो मेरी जान है, मैं क्या करूँ। तो मीठा मुझे मिल गया साथ में, और साथ में मेरी आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी जो तहरी वाली है ये बहुत लजीज बनती है। वही आलू टमाटर मटर में जब सिंगल बनाती हूँ विदाउट तहरी तो वो इतनी टेस्टी नहीं होती है जितनी टेस्टी जब तहरी के लिए बनाती हूँ और उसमें से निकालती हूँ तो होती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला भी शामिल करती हूँ और ज़ीरा पाउडर तो वैसे सब में शामिल करती हूँ। मुझे लग रहा है गरम मसाला में शामिल करती हूँ इसलिए टेस्टी हो जाती है, शायद ये तहरी के नाम से ये सब्ज़ी टेस्टी हो जाती है। तो ये सब्ज़ी बनाई हूँ और इसको नाश्ता करने में मिल गया, तो सोना को भी बहुत पसंद आई है ये नाश्ता। और सोना खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी सोना किसी किसी दिन जब उसको पसंद नहीं आता नाश्ते में कोई चीज़, मेरी कोई सब्ज़ी या कोई चीज़, तो वो बस 1 बाइट 2 बाइट लेके बोलती है मम्मा मेरा नाश्ता हो गया। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुख जाता है।
और नाश्ता बनाने के बाद में नाश्ता करने के बाद में मैं चपातियाँ बनाने लगी। और जो यस्टरडे का आटा फ्रिज में रखा था बचा हुआ, उसको मैंने क्या किया कि मैं गाय के लिए रोटी बना दी। और मैं हमेशा बनाती ही हूँ, बना दी नहीं, हमेशा बनाती हूँ। और उसके बाद मेरे सबसे बड़ा काम होता है किचन साफ़ करना। वैसे मेरी अम्मी कहती है कि तुम किचन ना साफ़ करो, मैं बर्तन धो लूँगी तो मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, तुम ना परेशान हो। लेकिन मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता है कि मैं अपने पीछे कोई भी चीज़, कहीं भी कुछ भी गंदा अनसिस्टमेटिक छोड़ के जाऊँ। तो मैं किचन साफ़ करके उसमें जब तक बर्नर फिट ना कर दूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। किचन का सही से स्लैब साफ़ करके उसमें बर्नर में फिट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई भी किचन में दूध गर्म करने या किसी और भी ज़रूरी कामों से आए तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो कि तो बर्नर नहीं फिट हुआ है, क्योंकि हम लोग बर्नर निकाल के उसको धुलने जाते हैं ना, तो इसलिए बर्नर क्या मीन्स वो बर्तन रखने का जो स्टैंड होता है गैस चूल्हा का। तो गैस चूल्हा और स्लैब को पहले मैं एक बार पानी से साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद डिटर्जेंट के घोल से साफ़ करती हूँ, मीन्स बर्तन धुलने वाले डिटर्जेंट के घोल से। और उसके बाद में मैं इसको सिर्फ फिर से पानी से साफ़ करती हूँ। तो खैर गर्मी का दिन है तो उसके बाद सूख जाता है, लेकिन अगर ठंडी का दिन होता है ना तो स्लैब को एक बार फिर सूखे कपड़े से पोंछना ही पड़ता है। और एक तरफ मैंने उसमें तहरी की सब्जियों में चावल शामिल कर दिया है और तहरी बनने के लिए, और धीमे आंच पे उसको रख दिया है। और यहाँ मैं शोना की चोटी करने लगी हूँ, क्योंकि शोना की चोटी करना मैं खुद से चोटी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर अम्मी लोग करती तो वो सही से उसकी चोटी कर नहीं पाती। ऊँची चोटी अम्मी अजीब तरह से नीची नीची चोटी बांध देती हैं, और खाला तो उसकी चोटी ऐसे बांधती हैं कि जैसे लग रहा है 50 ईयर ओल्ड लेडी के बाद उस तरह खाला उसकी चोटी बनाती हैं। तो शोना की चोटी मैं खुद इतना भी लेट हो जाऊँ मैं खुद ही बनाना प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे दिल को सुकून रहता है कि मेरी बेटी सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो गई है, वरना वो ऐसे ही घूमती रहती है। उसको खेलने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि ना वो अपनी चोटी का ख़्याल रखती है, ना अपनी स्किन का ख़्याल रख पाती है। हाँ, लेकिन जिस दिन रखती है उस दिन गज़ब का रखती है, ये तो बात है। तो खैर मैंने शोना की चोटी कर दी, और शोना की यही चोटी मैं करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ये ऊँची सी चोटी, लंबी सी चोटी। और यहाँ मेरी तहरी बन के एकदम तैयार हो गई, बहुत टेस्टी। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मेरी खाला तहरी बनाती थी, और वो लोग हाथ से सिलबट्टे पे पीस के मसाले, अदरक, लहसुन, प्याज और सारे खड़े गरम मसाले खुद पीस के बनाती थी। और वो घर का, हमारे यहाँ के घर का काला नमक चावल होता था, हमारे खेत से आता था, तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता था। वो टेस्ट वापस मैं नहीं पा सकी जो, और जबकि मेरी खाला ही बनाती तो भी वो टेस्ट नहीं आता, शायद वो हाथ के मसालों का था, क्या था। यहाँ मैं शोना के लिए पापड़ तेल के लिए आई और सलाद बना के और सोना को तहरी खिला रही हूँ, क्योंकि अगर अभी खेलने के लिए अपनी खाला के घर में बच्चों के साथ खेलने में इनको बहुत मज़ा आता है। खाला के घर चली जाती है ना तो फिर ये वापस नहीं आती खाना खाने के लिए, और अपने नाना को भी बोल देती नाना मैं खाना खा चुकी हूँ। और इसीलिए मैं शोना को, जहाँ तक मेरी कोशिश होती है कि शोना को मैं खाना खिला के भेजूँ। शोना से मैं बोली मुझे थोड़ा सा पापड़ चखा दो, तो शोना बोलती मम्मा मैं आपको एक बार चखा रही हूँ तो एक बार आप मुझे अपने हाथ से चखा दो। तो खैर ये मेरी शोना है, जब भी उसको शोना मेरी खाने के मीन्स रिलेटेड कोई चीज़ ज़िद करती है तो मैं उसकी हर ज़िद पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चा की सेहत का सवाल है। अगर मैं उसका ध्यान कभी किसी वजह से नहीं रख पाती हूँ ना तो फिर वो खाने पे ध्यान नहीं दे पाती और नहीं खाती, इस वजह से मेरे बच्चे का चेहरा सूख जाता है। मदर्स डे के बाद ये देखिए और बना रही हैं मेरी फ़ोटोज़ को लेके, तो और मेरा माइक कनेक्ट करवा ली हैं और उसको मना बोल रही हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही, ओ ए मम्मा कर रही हैं तो मुझे अच्छा लगा। वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर मेरी शोना कुछ सीख रही तो कोई बुरी चीज़ नहीं है बिल्कुल। अब रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं सारे काम रूटीन के सब कुछ ख़त्म करने के बाद में, शावर लेने के बाद में मेरे डिनर का वक्त आज अब जल्दी हो जाता है, क्योंकि अब मैं जल्दी ही डिनर कर लेती हूँ, वरना पहले तो मैं बहुत लेट नाइट में करती थी। तो मुझे मन करा कि आज मैं रेगुलर की तरह ऑमलेट ना खा के मैं अंडे की भुर्जी बनाती हूँ, जो कि मैंने लाइफ में इससे पहले एक बार बनाई है जानू के सामने। तो आज फिर मैंने बहुत सारे इसकी रेसिपीज़ देख के मैंने ट्राई किया, शार्प की रेसिपी देख ली थी। तो जो मैंने कच्चा एग डाला ना वो मुझे थोड़ा बर्दाश्त नहीं था, नाकाबिले बर्दाश्त था कह सकते हैं। खैर इसने जल्दी ही ऑमलेट की शक्ल ले ली, और उसके बाद ये भुर्जी बन गई और अब मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।